ग्रोथ के लिए मस्ट होंगे। ओके, एंड प्लांट ऑलवेज टेक दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम साइल, साइल से एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर के जरिए प्लांट टेक ऑल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम साइल। प्लांट इन सारे न्यूट्रिएंट्स को साइल से लेगा एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट देम विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ क्या नाम है बच्चे, वाटर। वाटर के जरिए मिनरल्स जितने भी है वो प्लांट साइल से ही एक्सट्रैक्ट करता होता है। न्यूट्रिएंट्स असल में इनको हम बच्चे दो टाइप में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। some nutrients are there, they are called as macronutrients, macronutrients। कुछ बच्चे macronutrients हैं जी, and some nutrients are there, they are called as micronutrients। so दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे, macronutrients and micronutrients। there are two types of nutrients that are called as micronutrient and macronutrients। ओके बच्चे, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये वो न्यूट्रिएंट्स है जिसको प्लांट मोस्ट अबंडेंटली यूज कर रहा होता है। सच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। द न्यूट्रिएंट्स व्हिच प्लांट यूज मोस्ट अबंडेंटली, न्यूट्रिएंट्स प्लांट यूज मोस्ट अबंडेंटली। जिन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट सबसे ज्यादा यूज कर लेगा, such type of nutrients are called as macronutrients। ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहेंगे जिनको प्लांट सबसे ज्यादा इस्तेमाल। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर लिटिल यूज्ड बाय प्लांट, जिनको ना प्लांट की जरूरत कम होती है, लिटिल यूज्ड बाय प्लांट। such type of nutrient are called as micronutrients। so there are two types of nutrient, one are called as micronutrients, macronutrient, and second one are called as micronutrient। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बच्चे फर्दर हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। वन आर कॉल्ड एज प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड सेकंड वन आर कॉल्ड एज सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ गए बच्चे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड सेकंड वन आर कॉल्ड एज सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट, secondary micronutrients, sorry macronutrients। macronutrients बच्चे प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये दो टाइप के होते हैं। अच्छा, जो प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं they are found in very little amount in soil because most abundantly they are used by plants। इसीलिए साइल में ये बहुत कम होंगे, very little amount में they are found in soil, little amount में they are found in soil, they are found in soil because most abundantly they used by plant, most abundantly they used by plant। क्योंकि बच्चे प्लांट इनको सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर वेरी लिटिल अमाउंट में ये साइल में एग्जिस्ट करते हैं। प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को आपने याद कैसे करना है बच्चे, केपीएन से आप याद रखें या कफन से याद रखें। केपीएन या कफन से आप याद रख सकते हो। मींस के कॉफ से क्या बना बच्चे, पोटाशियम, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। ये कौन से हैं जी, केपीएन है या पोटाशियम, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। all three are the example of what, they are the example of primary macronutrients। बच्चे HO, अच्छा क्या नाम है, HCO भी इसी में आ रहे होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। दे आर अगेन द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को आपने याद रखना है बच्चे। अच्छा, दे आर मींस कि ये बहुत लिटिल अमाउंट में एंड दे आर मींस के मोर पाए जाते हैं, मोर इन सॉइल देन प्राइमरी। प्राइमरी से ये सॉइल के अंदर ज्यादा होंगे बच्चे। सच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बच्चे आपने एमएससी से याद रखना है जी, एमएससी। अब एमएससी से क्या बनेगा बच्चे, मैग्नीशियम,
सल्फर, मैग्नीशियम, सल्फर एंड कार्बन. So all of these are the example of macronutrients. ये सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल. हम लाइमस्टोन वगैरह को यूज कर रहे होते हैं सॉइल के अंदर, लाइम वगैरह को आप यूज करते हैं. तो हमें याद रखना है बच्चे, निकोजी को फेंको मत. इस सेंटेंस से बच्चे सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके याद हो. अब इस निकोजी के एन से क्या बना बच्चे? सोडियम. जी को से क्या बना? कोबाल्ट. जी से क्या बना बच्चे? जिंक. को से क्या बना बच्चे? क्लोरीन. और एफ से क्या बना? Fe से आयरन. फेको. अच्छा, इस को से क्या बना बच्चे? कॉपर. और मत से क्या बना? मोलिब्डेनम और मैंगानीज, Mn. So all of these are the example of what? ये सारे किसके एग्जांपल हैं बच्चे? They are the example of micronutrients. ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है. अब न्यूट्रिएंट्स के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस भी होंगे बच्चे. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसकी, मैं अगर बात करूं बच्चे CHO की, तो CHO कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 95% बॉडी मास बना रहे हो. बॉडी मास आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स मोस्टली बॉडी मास के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर मेन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी मास. ये बॉडी मास के फॉर्मेशन में. इसी तरह अगर मैं बात करूं सेकंड जो न्यूट्रिएंट्स है, पोटाशियम. पोटाशियम बच्चे, ये पोटाशियम आयन यूज होता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए. इट इज यूज फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. ये स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए यूज होता है. इट इज यूज फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने के लिए पोटाशियम आयन यूज होता है. सिमिलरली सेकंड है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज फास्फोरस. अब फास्फोरस कहां पे होता है बच्चे? फास्फोरस इज फाउंड इन डीएनए. लिपिड हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, देयर फॉर्मेशन अकर्स बाय फास्फोरस. फास्फोरस इन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की. इसी तरह बच्चे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो यू नो बच्चे, नाइट्रोजन इज फाउंड इन पायरोल रिंग ऑफ क्लोरोफिल. Pyrrole ring of chlorophyll is made up of what? That is made up of, you know about it बच्चे, नाइट्रोजन. ये नाइट्रोजन की बनी है. So KPN is again must for plant. ये भी प्लांट के लिए जरूरी है. इसी तरह नेक्स्ट हमने बात करी CHO की, तो हमने कहा कि ये 95% बॉडी मास बना रहे हैं. So these are, that's why we can say that these are primary nutrients. They are very much for plant. And nitrogen also found in proteins. You know what it? Proteins के अंदर भी नाइट्रोजन होता है. Proteins also made up of what? They contain nitrogen. Without nitrogen, amino group is found in protein. You know what? If amino group do not found in protein, then no protein molecule is produced. So the formation of protein के लिए भी नाइट्रोजन मस्ट होता है. क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए भी प्रोटीन मस्ट होता है बच्चों. और क्लोरोफिल इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. If no chlorophyll is found on earth crust, it means that no life will be exist on earth crust. So we can say that chloroplast is an organelle on earth that sustain, that maintain all life on earth crust. If there isn't any life, then how will you study everything? How will you study each and everything? It means that chlorophyll is must to sustain our life. क्योंकि photosynthesis, जो food बनता है वो chlorophyll की मदद से बनता है. Food formation by chlorophyll occurs in plants. क्लियर हो गया बच्चे? और बाकी आप बायोएनर्जेटिक में क्लोरोफिल के फंक्शन, आप फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, व्हाटएवर जो भी है, वो सारी चीजें आप पढ़ चुके हो. तो सिमिलरली हमने कहा बच्चे ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के फंक्शन थे. सिमिलरली व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बच्चे अगर हम जिंक की बात करें, तो जिंक एनिमल्स में हीलिंग ऑफ बोन में इन्वॉल्व होता है. It involved in healing of wound, and you have studied it in means के enzyme वाले चैप्टर में आप जिंक के फंक्शन पढ़ चुके हो बच्चे. जिंक in plant is also involved in what? That is in metal activator. ये मेटल एक्टिवेटर के तौर पर एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए यूज होता है. जिंक is used as a metal activator.
जिंक एज अ मेटल एक्टिवेटर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है बच्चे। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सोडियम? सोडियम भी एज अ मेटल एक्टिवेटर यूज होता है, मेटल एक्टिवेटर। ओके, इसी तरह बच्चे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कोबाल्ट? कोबाल्ट नाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है, नाइट्रिफिकेशन। सिमिलरली आप कह सकते हो आयरन। आयरन बच्चे जहां पे भी हीम पोर्शन होगा, जैसे साइटोक्रोम्स थे प्लांट के अंदर, साइटोक्रोम ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट कंटेन आयरन एट इट्स सेंटर। हीम के सेंटर में क्या होगा? आयरन होगा। हीम के सेंटर में हमेशा आयरन होता है। इफ आयरन डजंट प्रेजेंट इट मींस दैट नो आयरन, नो हीम विल बी प्रोड्यूस्ड। हीम जहां पे भी होगा साइटोक्रोम ऑफ प्लांट में, दैट इज मेड अप ऑफ आयरन, ये आयरन का बना। सिमिलरली बच्चे अगर आप बात करें किसकी? मोलिब्डेनम की, ठीक है बच्चे, MOO, इट अगेन इन्वॉल्व इन व्हाट? ये भी किसमें इन्वॉल्व होता है बच्चे? इट इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन। सो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं इन प्लांट्स। सिमिलरली अगर हम कहें फास्फोरस, नाइट्रोजन और इनकी कमी हो तो क्लोरोलिसिस होगा। क्लोरोलिसिस किसको कहा जाता है बच्चे? व्हाट इज क्लोरोलिसिस? Falling of leaf is called as chlorolysis. Falling of leaf को कहा जाता है। And this falling of leaf occurs due to deficiency of what? किसकी डिफिशियंसी से लीफ फॉल कर लेंगे बच्चे? डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। इनकी डिफिशियंसी से लीफ भी फॉल कर जाएगी। So that's why we say that all of these nutrients are must for plant. Okay. अब mood of nutrition प्लांट में क्या है बच्चे? व्हाट इज मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट? मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चे हमने ये देखना है कि प्लांट्स में मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। जब मैं मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करूं बच्चे, तो हाउ प्लांट टेक देयर फूड? टेक देयर फूड। प्लांट अपने फूड को कैसे लेंगे बच्चे? प्लांट दो टाइप के होते हैं। प्लांट में भी हेट्रोट्रॉफ, यू कैन से प्लांट में भी हेट्रोट्रॉफ एंड प्लांट में भी ऑटोट्रॉफ। प्लांट बच्चे हेट्रोट्रॉफ भी हैं और प्लांट ऑटोट्रॉफ भी हैं। प्लांट में भी हेट्रोट्रॉफ एंड प्लांट में भी ऑटोट्रॉफ। ये बात न्यू आ गई बच्चे हेट्रोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ के बारे में तो हम जानते हैं। ऑल प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हेट्रोट्रॉफ आर दोस प्लांट व्हिच आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड। ये अपने फूड को खुद तैयार नहीं कर सकते बच्चे, नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड। एबल टू प्रिपेयर फूड, they are not able to prepare food by themselves. Such type of plant are called as what? They are called as heterotrophs. Okay, बच्चे हम heterotroph plant को further दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। There are two types of heterotroph plants. और वो दो टाइप इनकी कौन कौन सी है? There are two types of heterotroph plant. One is called as what? Heterotroph में एक है बच्चे, क्या नाम है? पैरासाइटिक प्लांट्स या सेफ्रोफाइटिक प्लांट्स। सेफ्रोफाइटिक प्लांट्स आर दोस प्लांट which get their food from other dead bodies that are called as saprophytic plants. Dead organic matter से जो अपने फूड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो बच्चे डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को एक्सट्रैक्ट कर लें, सच टाइप ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एज सेफ्रोफाइटिक प्लांट। ऐसे प्लांट को सेफ्रोफाइटिक प्लांट कहा जाता है। जिनके एग्जांपल्स क्या है? ग्रुप ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एज मोनोट्रोपा। एग्जांपल्स इन प्लांट की है बच्चे मोनोट्रोपा। Monotropa are the plant which get their food from dead organic matter.
ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं बच्चे। सेकंड वन आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स ये वो प्लांट है बच्चे विच गेट देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग सोर्स आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक प्लांट्स। गेट फूड फ्रॉम लिविंग सोर्स। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यू हैव स्टडीड इट इन फोटोसिंथेसिस। आप फोटोसिंथेसिस में इसको पढ़ चुके हो। वो प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ प्लांट। अब बच्चे मैं अगर ऑटोट्रॉफ की बात करूं तो ऑटोट्रॉफ की ही एक टाइप है। देयर आर टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफ प्लांट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट आर कॉल्ड एज कार्निवोरस प्लांट एंड दैट आर आल्सो कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऑटोट्रॉफ प्लांट की ही एक टाइप है बच्चे जिसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। Such insectivorous plant are also called as carnivorous plant. They are carnivorous plant and they are also called as insectivorous plant. There are some plants which are called as insectivorous and they are also called as carnivorous plant. Carnivorous or insectivorous plant. Where do these plants are exist? ये autotroph plant कहाँ पे होते हैं? So you can say that these autotroph plants are found in what? Insectivorous या carnivorous? Insectivorous और carnivorous हैं कौन से plant बच्चे हैं? They are the example of autotroph plant. But for nitrogen to fulfill nitrogen deficiency, these plants take what? These plants take insects as a food. ये plant insects को खाते हैं बच्चे। To fulfill their nitrogen deficiency, they eat as a insect as a food. That's why they are called as what? That's why they are called as insectivorous plants. इसीलिए इनको insectivorous plant कहा जाता है। Because why they use insect as a food? क्योंकि ये ग्रो ऐसी जगह पे कर रहे होते हैं बच्चे जहां पे नाइट्रोजन बहुत ज्यादा डिफिशिएंट हो। They grow such place, ये उन जगहों पर ग्रो करेंगे बच्चे where नाइट्रोजन डिफिशिएंट, जहां पे नाइट्रोजन क्या हो, डेफिशिएंसी हो। where नाइट्रोजन डिफिशिएंसी occurs, उन्हीं जगहों पर ये प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं। That's why to fulfill their nitrogen deficiency, these plant what they do, they take insect as a food. ये insects को as a food use कर रहे होते हैं। अब insects को ये trap कैसे कर रहे होते हैं बच्चे? trap का मतलब होता है पकड़ना। How they trap insects? They trap insects by two ways. दो तरीकों से ये insects को trap कर रहे होते हैं। एक है बच्चे pitfall trap and second one are called as fly paper trap. सबसे पहले जो first one है बच्चे that is called as pitfall trap. Pitfall trap. This pitfall trap is also called as passive trap. बच्चे pitfall trap हम कहेंगे pitfall, गिर जाना। Accidentally insects गिर जाते हैं फ्लावर प्लांट के लीफ के अंदर, और जो ही ये गिर जाए बच्चे, द ट्रैप इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज पिटफॉल ट्रैप। जब इंसेक्ट्स देखें, पैसिव इसलिए है कि हियर प्लांट डू नॉट यूज एनर्जी टू ट्रैप द प्लांट। प्लांट एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करते इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए। इंसेक्ट्स बच्चे गलती से प्लांट के लीफ के अंदर गिर जाते हैं। अच्छा, इसमें देखिए होता क्या है एक्चुअली, प्लांट की लीफ है, लीफ कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा होता है वेस लाइक, जिसका अपर एंड ओपन होगा, जिसके अंदर एक्सीडेंटली इंसेक्ट्स गिर जाता है बच्चे। गिरने के बाद वो अपने लिड को क्लोज कर देगा। जब लिड को वो क्लोज कर दें तो इंसेक्ट्स अंदर पकड़ा जाएगा। इंसेक्ट्स को ये फिर ऐसे
मीन्स के पकड़ के ना उसको अंदर एंजाइम को रिलीज करके किल कर देते हैं। किल करने के बाद उस इंसेक्ट्स के नाइट्रोजन को ये इस्तेमाल कर देते हैं। सो इस तरह से मीन इंसेक्ट्स को पकड़ना कि एनर्जी को इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, इंसेक्ट्स गलती से उसके अंदर गिर जाए उसके वेस्ट के अंदर और फिर उसी इंसेक्ट्स को एज एनर्जी ये इस्तेमाल करें, तो सच टाइप ऑफ ट्रैप इज कॉल्ड एज पिटफॉल ट्रैप और इट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रैप। दे डू नॉट रिलीज एनी टाइप ऑफ केमिकल टू ट्रैप इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स गलती से गिर जाता है, दैट्स व्हाई बच्चे इसको पिटफॉल ट्रैप या पैसिव ट्रैप कहेंगे। कैसे, आप जरा देखिएगा मैकेनिज्म है। सपोज ये एक प्लांट है, सपोज ये पिचर प्लांट है बच्चे, द प्लांट विच trap insects like this one, this technique is called as pitcher plants। ऐसे प्लांट्स को बच्चे पिचर प्लांट्स कहा जाता है। हाउ दे ट्रैप इंसेक्ट्स, लुक हियर, आप कह सकते हो दे हैव अ लीफ लाइक दिस, इनकी लीफ इस टाइप की होती है बच्चे। लीफ विल प्रोड्यूस वेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। वेस्ट कहते हैं बच्चे फ्लैटेंड बेस ऑफ लीफ, फ्लैटेंड बेस ऑफ लीफ, ये लीफ की फैली हुई बेस है बच्चे। और यहां पे अगर हम देखें तो ऊपर सरफेस पे इसकी ओपनिंग होगी, दिस इज द ओपनिंग ऑफ दिस लीफ। ओके, इस लीफ के ओपनिंग के ऊपर अगर आप देखें तो बच्चे दे कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ लीड्स। इसके ऊपर इसका ढक्कन होगा, दैट इज कॉल्ड एज लीड। लीड ऑफ अपर कवरिंग को हम कहेंगे बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज अपर कवरिंग ऑफ लीफ, एंड दैट अपर कवरिंग ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज लीड। इसको हम लीड कहेंगे। अब इंसेक्ट्स बच्चे गलती से आ रहा होता है यहां पे, सपोज कोई भी इंसेक्ट्स यहां पे आ जाए, these are called as insects। when insects come here, जो ही इंसेक्ट्स गलती से यहां पे आ जाएं बच्चे तो इंसेक्ट्स इसके अंदर गिर जाते हैं, इंसेक्ट्स विल फॉल हियर। और जो ही इंसेक्ट्स इसके अंदर गिर जाए तो ये अपने लिड को एकदम से क्या करेगा, क्लोज करेगा। इट विल क्लोज इट्स लिड फ्रॉम टॉप, ये टॉप से अपने लिड को क्लोज कर देगा। और जब लिड को जो ही क्लोज कर लें बच्चे तो इंसेक्ट्स ट्रैप हो जाएंगे इनटू द व्हाट, इनटू द फ्लैटेंड बेस, फ्लैटेंड बेस ऑफ लीफ में इंसेक्ट्स फिर ट्रैप हो जाएंगे। इस तरह से इंसेक्ट्स को ट्रैप करना, दिस इज कॉल्ड एज पिटफॉल ट्रैप और इट इज आल्सो कॉल्ड एज पैसिव ट्रैप। इसको हम पैसिव ट्रैप या पिटफॉल ट्रैप कहेंगे। लीफ ऐसे बना हुआ होता है कि वो इंसेक्ट्स को डायरेक्टली ट्रैप कर रहा होता है और फिर यहां पे बेस के अंदर इट रिलीज सर्टेन एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ये रिलीज कर देगा बच्चे। एंड एंजाइम्स में भी कॉमन फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम है दैट आर कॉल्ड एज प्रोटीएज। प्रोटीएज के बाद आप कह सकते हो बच्चे लाइपेज है, लाइपेज के बाद अमाइलेजेस है। These are the enzymes which will digest their food here। ये इसको फिर डाइजेस्ट कर लेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद इंसेक्ट्स को के नाइट्रोजन को फिर ये यूज कर लेंगे बच्चे एज अ फूड। And such type of trap is called as pitfall trap or it is also called as passive trap। Second one है बच्चे that is called as fly paper trap or it is also called as active trap। अब active trap या fly paper trap क्या है ये हम देखते हैं। fly paper trap या इसको बच्चे आप फ्लाई पेपर ट्रैप या एक्टिव ट्रैप कहते हो। अब एक्टिव ट्रैप मींस के द ट्रैप व्हिच इज यूज एनर्जी। ये ट्रैप अब एनर्जी को यूज कर लेगा बच्चे, एटीपी को। इट यूज एनर्जी, इट मींस दैट दे सच टाइप ऑफ ट्रैप ऑलवेज यूज एटीपी। और एटीपी को यूज करके प्लांट को ट्रैप करना, सच टाइप ऑफ ट्रैप इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रैप और इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लाई पेपर ट्रैप। ओके, देखिए बच्चे मैं थोड़ा सा इसको अगेन रिवाइज कर दूं। मैंने ये कहा कि जो पिटफॉल ट्रैप है इसमें लीफ का स्ट्रक्चर ऐसे ही बना हुआ होता है कि इंसेक्ट एक्सीडेंटली फॉल इनटू लीफ। व्हेन एक्सीडेंटली इंसेक्ट्स फॉल इनटू लीफ दे क्लोज देयर लिड एंड व्हेन दे क्लोज देयर लिड then they contain certain type of glands which release certain enzymes. That enzyme break that insects inside of the base of leaf. And when insects break over there, when insects digest over there, then these insects will produce nitrogen for them. And then they fulfill their nitrogen from insects. That's why these plants are called as carnivorous plant, because they eat insect. Yeah, they are also called as insectivorous plant. अब मैं
पिटफॉल की बात कर रहा हूं बच्चे, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लाई पेपर। प्लांट के सरफेस के ऊपर लॉन्ग फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दैट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कवर्ड बाय शीथ, दैट शीथ आर कॉल्ड एज म्यूसिलेज शीथ। वो म्यूसिलेज शीथ बच्चे सर्टेन केमिकल को सिक्रीट कर रहा होता है, जैसे प्लांट में नहीं होता रेजिन वगैरह, ग्लू लाइक स्ट्रक्चर, अब वो सर्टेन केमिकल्स को रिलीज कर लेगा। उन केमिकल्स के साथ इंसेक्ट्स चिपक जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे। तो मींस के केमिकल को रिलीज करना एनर्जी को यूज करके, और इंसेक्ट्स का फिर उनके साथ स्टिक कर जाना, और फिर स्टिक करने के बाद उधर ही उन इंसेक्ट्स को किल करना, और फिर उन इंसेक्ट से नाइट्रोजन को ले लेना। सच टाइप ऑफ ट्रेप इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रेप, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लाई पेपर ट्रेप। लुक हियर बच्चे, हाउ, अच्छा एग्जांपल क्या है, कौन से प्लांट में एक्टिव ट्रेप या फ्लाई पेपर ट्रेप पाए जाते हैं? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस प्लांट्स? एग्जांपल इनके हैं बच्चे सनड्यू, सनड्यू प्लांट, या आप कह सकते हो बच्चे सनड्यू के बाद एक और प्लांट है दैट इज बटरवुड्स। बटरवुड्स एंड सनड्यू आर द प्लांट दैट ड्रोसीरा भी कहते हैं बच्चे सनड्यू को। These are the plant which trap insects. How? They trap the insects with the help of active trap or with the help of fly paper. So what is the difference between sundew and butterwoods? Butterwoods और sundew में basically क्या difference है? देखिए, sundew का स्ट्रक्चर यूं होता है बच्चे, sundew के ऊपर fly paper पाए जाते हैं। They contain a special type of structure on their surface. These structure are called as fly papers. इनको हम fly paper कहते होते हैं। They are called as fly paper. सनड्यू प्लांट के ऊपर कौन सी चीज होगी बच्चे? दे कंटेन फ्लाई पेपर ऑन देयर सरफेस, इनके सरफेस के ऊपर फ्लाई पेपर पाए जाते, एंड दिस फ्लाई पेपर ऑफ सनड्यू आर कवर बाय व्हाट? ये कौन सी चीज से कवर होंगे बच्चे? दे आर कवर विद अ शीथ, दैट शीथ इज कॉल्ड एज म्यूसिलेज शीथ। ये एक शीथ के अंदर कवर होंगे, एंड सच टाइप ऑफ शीथ इज कॉल्ड एज म्यूसिलेज शीथ। ये म्यूसिलेज शीथ के अंदर कवर होंगे। Such type of sheath is called as mucilage sheath. अब बच्चे इंसेक्ट्स गलती मींस के ये they release certain type of chemicals from the sheath. शीथ certain type के केमिकल्स को रिलीज कर लेगा बच्चे यहाँ पे। अब देखें, अब जो ही इंसेक्ट्स यहाँ पे आ जाए, इंसेक्ट्स विल स्टिक दी शीथ। इनके इन केमिकल के साथ इंसेक्ट्स क्या कर रहे होते हैं बच्चे? स्टिक कर जाते हैं यहां पे। यूं ही इंसेक्ट स्टिक कर जाए और ये इन इंसेक्ट्स को फिर इस तरह ट्रैप करके यूज कर ले एज अ फूड टू फिलफिल देयर नाइट्रोजन। इस टाइप के देखें ये फ्लाई पेपर्स हैं, इस टाइप के ट्रैप को आपने क्या नाम दिया बच्चे? दैट इज फ्लाई पेपर ट्रैप, और दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रैप। व्हाई इट इज एक्टिव ट्रैप? बिकॉज इट रिलीज सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स बाय यूजिंग एनर्जी। It use certain energy for the secretion of different type of chemicals, and the chemicals are involved to trap the insects. That's why it is called as what? It is called as active trap, or it is also called as fly paper trap. Okay, butterwoods की बात करते हैं। बटरवुड्स में अगर हम देखें तो बटरवुड्स का स्ट्रक्चर यूं होता है, दिस इज बटरवुड। ओके, अब बटरवुड्स की बॉडी कवर होती है बच्चे विद म्यूसिलेज शीथ। The body of butterwood is covered with the help of mucilage sheath. Mucilage sheath butterwood के बॉडी को कवर कर रहा हूं। ओके, अब यही इधर it also release what? It secretes certain type of chemical. इस केमिकल के साथ इंसेक्ट्स क्या करेंगे बच्चे? स्टिक कर जाएंगे। ये इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स विल स्टिक विद these chemicals. जब स्टिक कर ले तो इसको ये एक्सट्रैक्ट करके एंजाइम से ब्रेक करके एज अ नाइट्रोजन फुलफिल के लिए अगर यूज कर ले तो देन सच टाइप ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड एज व्हाट? सच टाइप ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड एज बट मींस के क्या नाम है? फ्लाई पेपर ट्रेप, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्टिव ट्रेप। सो दो टाइप की ट्रेप होगी बच्चे इंसेक्ट्स में, एक फ्लाई पेपर ट्रेप है और सेकंड वन इज कॉल्ड एज व्हाट? सेकंड वन इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रेप। एंड